कुलदीप की कोई गलती नहीं थी, उसे ब्लेम करना बंद करो। हाँ भाई, हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। हो गया? नहीं, बढ़िया। हाँ भाई, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। सो मैग्नेटिक फोर्स Q B क्रॉस B, ये हमने ठीक है, मैं किससे नाराज हूँ? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ आज। हाँ भाई, प्लीज लिखिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है किसी को? आइए देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम 12th क्लास में यूज नहीं करते। हाँ भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 10th क्लास में था। एक क्विक रिवीजन देख लो। सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को ऐसे करना है जैसे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर। तो मिस्टर लेफ्ट, ठीक, तो ये हमारे पास थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये मिडल फिंगर या सेकंड फिंगर है। कंट्रोल, हाँ भाई, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ केसेस हो गए। अब तीनों फिंगर्स को ऐसे कर लिया तो आई थिंक आप लोगों ने शायद फादर मदर चाइल्ड कुछ ऐसे याद किया होगा। सो यहां पे शायद फादर, यहां मदर और यहां चाइल्ड, कुछ ऐसे था। FMC, F anyone? Force. So this shows the direction of force on current wire or positive charge. अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज मूविंग है, इन द फर्स्ट केस हम चार्ज लेंगे, ठीक, पार्ट 4-5 में जाके हम करंट कैरिंग वायर लेंगे। तो थंब पे ये होगा, फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड B, और सेकंड फिंगर की डायरेक्शन में, शाबाश, करंट कैरिंग वायर या फिर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये था, आपने ऐसे यूज किया था। लेकिन चाहे ये वाला रूल यूज करो या वो वाला, दोनों से आंसर सेम आएगा।
हाँ भाई करें। करें तो अब सबसे पहले हम क्यू वी क्रॉस बी को देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला है, शायद 10th क्लास में ये फॉर्मूला देखा हो, बट इस फॉर्मूले की थोड़ी सी कंडीशंस, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो आइए देखें, सबसे पहले ये क्रॉसेस हैं, तो क्रॉसेस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। हो गया? कर लो, कर लो। मैंने कब कहा मैं नाराज हूं? मैं थोड़ी ना नाराज होता। हाँ भाई, आपके पास एक रीजन है, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। क्रॉसेस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, डॉट्स का मतलब बाहर जा रही है। और उस रीजन में हम क्या करेंगे, एक चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे, एक चार्ज को फायर करेंगे। तो आइए, हमारे पास यहां एक चार्ज है। सबसे पहले हम मान के चलेंगे चार्ज पॉजिटिव है, तो चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी। एनीवन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ पहले प्लीज। ठीक, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, उसी से निकालेंगे। लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुम्हें थोड़ा सा 10th के बेसिस पे याद करवा रहा हूं, इसका यूज नहीं करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड लिया, हाँ भाई, वेलोसिटी कौन सी थी? ठीक, तो ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऐसे रखा। मैग्नेटिक फील्ड ये था, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनटू द प्लेन। क्रॉसेस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मिडल फिंगर ऊपर की तरफ, तो ये क्या देगा? फोर्स। किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। बालक तो राइट हैंड यूज कर रहा है। ओके, हाँ तो बच्चों, अब ये तो हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, लेकिन ये थोड़ा पेन ज्यादा करता है। आई होप आपको रूल याद हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स v क्रॉस b की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड किया, पाम हथेली, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सही आता है? नहीं, एक डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऊपर ही, ओपन हैंड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तेरा लेफ्ट हैंड है वो, ठीक, वेलोसिटी अंदर, वेलोसिटी v क्रॉस b, तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, सो फोर्स ऐसे निकलेगी। दोबारा ट्राई करते हैं, चैप्टर में आपको बार बार दिक्कतें आएंगी अगर अभी से कंसेप्ट ठीक नहीं रखेंगे। हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यों? इसे मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। हाँ भाई, फोर्स बताइए किस साइड लगेगी? ठीक है, तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालो, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कोई प्रॉब्लम? ठीक, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स आ गई। ये फोर्स कौन से चार्ज पे होगी? पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव थोड़ी ना, तो थंब को रिवर्स करना पड़ेगा, तो फोर्स उस साइड होगी। या फिर v क्रॉस b करो, ये v अंदर b, तो v क्रॉस b से फोर्स इस साइड, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो रिवर्स करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक, बोलिए। बालक, मैं कब नाराज हूं? मैंने कहा मैं नाराज, मैं, तुम लोगों ने कोई कुछ किया है क्या जिससे मैं नाराज होऊंगा? ऐसा थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा था, पीछे बच्चियां लगी हुई थी,
या मैं किसी को बोल रहा था खड़ा हो जाओ और वो कभी मेरी बात नहीं मानता, या मैंने पूरा कहा, या मैंने कहा हो कि हाँ भाई वी क्रॉस भी करना सीख लो, आगे काम आएगा, और तुमसे उसी क्लास में ना निकला हो, ऐसा थोड़ी ना था। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है। मैं हर बार बकवास करता हूँ, बकवास में तुम बकवास करते हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होती है। पक्का? वैसे टाइम तो है, क्या मांगो? बच्चे मना रहे हैं तो क्या मांग सकता हूँ? चॉकलेट में खाता नहीं हूँ बच्चे। बालक, किसी ने बैटमैन डार्क नाइट देखी है? उसमें एल्फ्रेड एक स्टोरी बताता है कि एक ऐसे ही चोर था, डकैत वगैरह, लोगों से सोना चुरा लेता था, हीरे जवाहरात चुरा लेता था। तो बैटमैन ने पूछा कि उसका करता क्या था, बोलता था कुछ नहीं, ऐसे ही फेंक देता था उसे। बात ये है, सम पीपल जस्ट वॉन्ट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न। ठीक है? तुमसे चॉकलेट छीनने में जितने मजे आते हैं उतने खाने में थोड़ी ना आते। खाने का क्या है, चॉकलेट तो मैं खुद खरीद लूं। सोचो बच्चों। हाँ बालक, तेरे से मांग कौन रहा है? तू हर बार हारती है। ठीक, जो कल चीज हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मजाक ठीक है, ठीक है, मजाक के बीच में पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मजाक ठीक नहीं है। सिलेक्शन चाहिए। मैं अपने एक कबूतर स्टूडेंट से बात कर रहा था कल परसों, कमीना बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आज भी उतने ही एज गैप में है जितना पहले था। मैं रोहतक में उसे पढ़ाता था, वो बेचारा पता नहीं हिसार या जिंद से आता था, ट्रेन से आता, ट्रेन से जाता, ठीक है, सोते हुए नींद ट्रेन में ही पूरी करता था, बताता था वो। और आकाश में डाउट के लिए टाइम नहीं होता था मेरे पास। कोई आकाश में पढ़ चुका है तो बोलना नहीं चाहिए, क्या पता केस ठोक दे। ठीक, लेकिन वो छोटा मोटा ब्रेक वगैरह में टाइम वगैरह निकाल के डाउट पूछ लेता था। कुछ ज्यादा स्कोर नहीं रहा उसका, 570 था 2019 के टाइम पे, या पता नहीं 18, अब तो मैं ही कंफ्यूज हूँ। ठीक है, ज्यादा स्कोर नहीं, सॉरी 18 ही था या 19 था। ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, 570 के आसपास थे, जनरल कैटेगरी। उसने महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट ले लिया। ठीक है, अभी मेरी परसों बात हुई, पहले तो वो परेशान हो गया था पीजी वगैरह के पेपर वगैरह में। फिर मैंने पूछा कितना कमा रहा है, बोलता है सर 2.5 लाख, सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री है। मैं चल ठीक है, 2.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। बोलता है 15 दिन के। मैं यार मैं चप्पल मारूंगा यहाँ से, दिल्ली में लगेगी थे। हाँ बच्चे 2.5, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो फेंक रहा था नहीं फेंक रहा था, उससे फिर बात नहीं हो पाई, वो थोड़ा बिजी है। लेकिन मेरे लिए आज भी वैसा ही है चंपू सा, ठीक है, जैसा पहले था। कितना ही बड़ा हो गया हूँ, आज भी फोन उठा लेता है अगर उठाए तो। बालक, बात वो नहीं है, बात ये है उसने रिसर्च पेपर बहुत लिखे थे। अमेरिका गया, मुंबई में बड़े बड़े होटलों में रुका, रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी लाइफ चाहता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, सोचो। ठीक है, ऐसी लाइफ होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। जिंदगी में ना सब कुछ पैसा ही है, उसके बाद सेकेंडरी चीज है। अगर तुम मेंटली परेशान हो तो काउंसलर्स हायर कर सकते हो। शादी नहीं हो रही तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो चीज है। नहीं, शादी.com पे रजिस्टर्ड है। मेरी दीदी ने किया था एक बार, उसके भी चुल हो गई थी कि ला तेरी शादी करवाई देते हैं। घर वाले इज लाइक सब ठीक चल रहा है, फिर अचानक से चुल हुई। जैसे तुम्हारे साथ भी होता हूँ, हफ्ता ठीक है, किसी दिन अचानक से तेरे नंबर नहीं आ रहे, फिर सब ठीक है, फिर अचानक से तेरे नंबर नहीं आ रहे। तो घर वालों के पास जब तक ऑफ टॉपिक होते हैं, जब तक तो मेरे को छोड़ देते हैं। फिर हाँ भाई तेरी शादी नहीं हुई है, उम्र निकल गई। मैं कहता हूँ मेरा पहला डाइवोर्स निकल गया। ठीक है, बी पॉजिटिव। तो तुम लोग अच्छा डिजर्व करते हो बच्चों, ठीक है। तुम्हें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है,
सॉरी डॉक्टर ने बोल रखा है ऐसे ऐसे हाथ की प्रैक्टिस कर, मेरा हाथ इस एंगल से ज्यादा और इस एंगल से ज्यादा नहीं मूव हो रहा, एक रेंज में है, जैसे ये वाले इतना जाता है ये नहीं जा रहा इतना, तो ऐसे फिक्स ना हो जाए इसलिए करना पड़ रहा है। ठीक, हाँ तो बच्चों हो गई फालतू के बकवास, आइए वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे 20 मिनट ही हुए हैं अभी, देखा टाइम कितना मस्त मूव कर रहा है जब मैं सीरियस हूँ। ओके, तो ये याद रह जाएगा। हाँ तो बच्चों चलो एक बार और समझा दो यहाँ पे, ठीक है, प्लीज सोच समझ के आंसर देना, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। बालक कोशिश करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ना लगाओ। बालक कर सकती है, दोनों से सेम आंसर आएगा। कोशिश करो वी क्रॉस बी लगाओ, क्योंकि आगे सारे चैप्टर्स में वी क्रॉस बी से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, वी क्रॉस बी किया, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट ले लिया। हाँ तो बच्चों वी कहां है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, सही याद किया है। ठीक, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अभी सारे मिलकर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ठीक, अकेले में दिक्कत हो जाती है। तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, सब सही। वी क्रॉस बी किया, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो डाउनवर्ड आंसर होता, का आंसर आएगा। तो इस पे फोर्स अपवर्ड लगेगी। ठीक, अगेन तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे। बालक डॉट का मतलब क्या है, आउट ऑफ प्लेन, जो तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, बाण कलम बाण मार रहे थे और कोई धनुष बोल रहा था उसे। ठीक है, करते रहो बच्चों, जिंदगी में कोई साथ नहीं देता, इवन पेरेंट्स भी एक टाइम पे साथ छोड़ देते हैं कि तेरा ब्याह हो लिया पर हो ले। क्या, इसलिए हमने किया ही नहीं। कोई बात नहीं, हाँ भाई नोट किया, करें आगे। अब एक चीज देखिए, केसेस वेयर एफ बी इज 0, कुछ चीजों पे ध्यान देना, जब तक चैप्टर में ना बोला जाए तब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, आगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है। दूसरी चीज, मैं बार बार मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी आ सकती हैं। तो जब भी अट्रैक्शन रिपल्शन पूछा जाए तुम्हारे दिमाग में सारे केसेस होने चाहिए। ओके, आइए। हाँ बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी क्रॉस बी, जरा स्केलर में लिखो, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं तुमसे कह दूं 4 नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, तो एटलीस्ट कोई एक तो 0 होगा, चारों 0 हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई एक तो 0 होगा। तो यहां पे हम केस देख रहे हैं कि कौन से केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होती है। तो आइए, सबसे पहला केस, कौन 0 बताइए, चार्ज, एक टाइम पे एक। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, चार्ज ही नहीं होगा तो इस केस में अगर मैं एक न्यूट्रॉन को फेंकता, फोर्स लगती नहीं। सो न्यूट्रल पार्टिकल्स डोंट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, न्यूट्रल पार्टिकल्स डोंट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। अगेन चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर के फॉर्मूले बड़े बड़े हैं और बहुत ज्यादा है। न्यूट्रल पार्टिकल्स डोंट एक्सपीरियंस, एनीवन, शॉर्ट में लिखने की आदत डालो, एफ बी डोंट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, लिखा। अगला केस बताइए, किसकी वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें पता होगा मोशन और रेस्ट रिलेटिव है। तो केस टू इज v इज इक्वल टू 0। तो प्लीज एक चीज देखिए, जो हम क्यू v क्रॉस b में लिखते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू
observer. This is velocity of charge with respect to observer. ये चीज थोड़ी बहुत तुम्हें परेशान कर सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आगे वाले चैप्टर्स नहीं देखे, बट इट इज ऑलवेज द रिलेटिव वेलोसिटी. एग्जांपल देखिए, लिख लिया वो? हाँ भाई, दो केसेस ले रहे हैं. हमारे पास एक ऑब्जर्वर है रेस्ट में, तो जो चार्ज की वेलोसिटी होगी वही दिखेगी, ठीक. फोर्स कहां लगेगी? V क्रॉस B. आई होप सब निकाल चुके हो. तो एक चार्ज यहां पे क्या है, मोशन में है. मोशन में है तो मोशन दिखाई देगा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स दिखाई देगी. व्हाट इफ इस साइड आइए, चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे. सो वेलोसिटी ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 0. तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी आएगी? 0. इस पे फोर्स नहीं आएगी. ये अलग बात है, इस पे फोर्स लगेगी, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होगा. वो आगे वाले चैप्टर्स बताएंगे, ठीक. तो ये चार्ज बोलेगा कि इस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है. ये अजीब चीज है, ठीक. आकाश के मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करो तो स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में v की वैल्यू रखनी होती है, और बच्चे हमेशा v को वेलोसिटी ऑफ चार्ज समझते हैं. बुक्स में भी नहीं लिखा होता, बट इट इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम? ओके, याद रह जाएगा, ठीक. दूसरी चीज, एक और एग्जांपल, एक चार्ज है रेस्ट पे ही है, तो रेस्ट पे ही दिखेगा, तो फोर्स कितनी लगेगी? 0. पार्टिकल्स एट रेस्ट रिलेटिवली डोंट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स. बार बार चैप्टर का नाम रिलेटिव ही होती है बच्चे, वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव ही होती है. जैसे अभी सारे बैठे हुए हैं, तुम्हें कोई मून से देखे, चांद से, तो तुम सारे मूव कर रहे हो. चलती हुई बस से देखे, तुम सारे मूव कर रहे हो, ठीक है. तो वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव ही होती है, किसी के रिस्पेक्ट में ही बतानी होती है. याद रह जाएगा. नेक्स्ट, हाँ भाई, थर्ड केस बताइए कौन 0? थर्ड केस मैग्नेटिक फोर्स नहीं बालक, ध्यान से देखो. 4 नंबरों का प्रोडक्ट 0 का था, मैंने कहा गया 4 नंबरों का प्रोडक्ट 0 का था, तो एक टाइम पे एक लफड़ा, क्या V हो गए, B रह गया. हाँ भाई, B0 मतलब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं होगी तो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, ना रहेगा बांस, ना आएगी बदबू. ओके, बांस, यू नो बासमती, ठीक. बस बच्चे, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, यूं होता तो क्या होता, ठीक है. सोचो तुम चावल बना रहे हो बासमती. बचपन से मेरे दिमाग में यही आता है, ठीक है. एक बार दिमाग में आ गया तो क्या आ गया, एक बार तुमने कड़ी को कुछ और सोच लिया, उसके बाद तुम कड़ी नहीं खा सकते. मैंने क्या कहा बच्चे, मैं तो बता रहा हूं, मैं तुम्हें कड़ी खाने से थोड़ी ना रोक रहा हूं. और सोचो कड़ी में पकोड़े निकल रहे हैं. मैं तो खा लेता हूं, मेरे को तो आदत हो गई ना. देख बच्चे, डॉक्टर कितने पेशेंट्स को डेली खोलता है, कितनी कड़ी देखता है, फिर भी खा लेता है ना, ठीक है. बताते हैं बच्चे, ठीक. इट्स लाइक कभी चावल ले गए, कड़ी नहीं मिल रही. हाँ भाई, केस 4 कौन 0? शाबाश. तो साइन थीटा 0. एनीवन, साइन थीटा 0 है, थीटा कितना होगा? 0 डिग्री या फिर 180. शाबाश. एक चीज देखिए, ये
मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ नहीं, जब भी कोई बच्चा पानी भरने जाता है मेरे को वॉशरूम याद आता है, ठीक है, दोनों पास पास है ना। तो कई बार स्कूल में नहीं हो जाता था, मैं आई गो टू ड्रिंक टॉयलेट सर। यूकेजी क्लास में हुआ था, हमारे क्लास में एक था लड़का, उसके साथ हुआ था ना बच्चों, ना ना, मैं हमेशा मजे लेने वाली कैटेगरी में था। हाँ भाई, आपके पास एक चार्ज है, चार्ज को ऐसे थ्रो कर दिया, वेलोसिटी पैरेलल है, थीटा कितना है? दूसरा केस, आपके पास एक चार्ज है, ऐसे थ्रो कर दिया, थीटा 180 है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ V is parallel or anti-parallel to magnetic field, then magnetic force is 0. आई होप आपको रूल याद हो, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आपने ध्यान से देखा हो तो V और B में एंगल कितना था? 90, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट कभी नहीं आते। सो फोर्स कब एक्सपीरियंस होगी? जब कंपोनेंट या वेलोसिटी 90 डिग्री पे जाए, याद रह जाएगा। थोड़ा सा अगर एंगल बड़ा हो गया तो वो हमारे आगे वाले चैप्टर के टॉपिक्स डील करेंगे। प्लस माइनस, मेरी राइटिंग इतनी भी खराब नहीं है, बस 15 दिन के 2.5 लाख नहीं कमा रहा, बाकी इज्जत उतनी है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और माइनस एंटी पैरेलल है, ठीक, तो इन छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। करें? करें? आइए, नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रेजेक्टरीज of charge in field. Anyone, what is trajectory? Path. Path कह सकते हो, shape of path कह सकते हो, shape of path followed, ठीक। जैसे लेट जैसे तुम सारे बेवड़े हो, पीने के बाद चल रहे हो, तो नागिन डांस वाला स्टेप होगा, तुम्हारी ट्रेजेक्टरी नागिन जैसी होगी। नहीं, नागिन मत गिनो, ठीक, तुम्हें पता नहीं चलेगा ना कितने स्टेप लिए। ओके, गाना नहीं सुना क्या? नागिन गिन 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 मर गई, ठीक। पीनी क्यों है? बिना पिए डिहाइड्रेट नहीं हो जाओगे। हमेशा पीनी दारू थोड़ी ना होती है, ठीक, तेरा दिमाग खराब है, ठीक। बेवड़ा कौन होता है? जिसके पास वड़ा ना हो, बेवड़ा, ठीक है। जैसे बेवफा, बेकार, बेवजह, बेवकूफ, वकूफ दिमाग, बेवकूफ बिना दिमाग, याद तो एक बार भी नहीं है ना, ठीक। हाँ भाई, ट्रेजेक्टरीज ऑफ चार्ज, देखिए हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी या वी बी साइन थीटा। तो केस फर्स्ट, थीटा क्या है? 0 या 180। हाँ भाई, वॉशरूम जाना होता तो डायरेक्ट चली जाया कर। ओके, नहीं एक्चुअली मेरे को भी सेकंड थर्ड क्लास में वॉशरूम जाते हुए शर्म आती थी, क्योंकि मैं बाकी बच्चों का मजाक उड़ा देता था जब वो जाते थे, तो मेरे को जाना पड़े तो दिक्कत, इसलिए मैं बोतल ले जाता था, ठीक है। डोंट वरी, बोतल में नहीं करके आता था बोतल, ठीक है। लेकिन कभी भी अपने दोस्त को बोतल के साथ मत भेजो, फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वरना पहाड़ों वाली मैगी दूर नहीं है। तो इसीलिए मैं कभी भी पानी पीऊं हमेशा पानी का कलर चेक करता हूँ। आइए वापस, आइए, कोई नहीं बच्चों, ना खाएंगे ना खाने देंगे। सोचो कोई बच्चा खाते खाते लेक्चर देख रहा है। ओके, हाँ भाई, एंगल मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू द रूल
न्यूटन फर्स्ट लॉ, किसी पे कोई फोर्स नहीं है तो वो सीधा गोइंग सीधा गोइंग। तो यहां ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, वो सीधा चलेंगे। एग्री कर रहा हूं बच्चे, लेकिन अगेन हमने पहले ही माना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, तो अगर वेलोसिटी 0 है तो दो बॉडीज के, दो वेक्टर के बीच में एंगल थोड़ी ना लिया जा सकता है। हमारी कंडीशन ही स्टेट कर रही है कि वेलोसिटी है, 0 नहीं है। ठीक, हाँ भाई। केस 2, सेकंड केस क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें लिख लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और केस 3, हाँ भाई कौन सा एंगल रह गए? कौन से केस रह गए? 0, 90, 180 के अलावा कौन से केस रह गए? सारे एक्यूट ऑब्ट्यूज। एंगल कोई भी है, या तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज, बस 0, 180, 90 ना हो। तो इस केस में ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? हेलिक्स। स्पाइरल बाइंडिंग देखी है, वो हेलिकल बाइंडिंग होती है। स्प्रिंग की जो शेप है, ये जो स्प्रिंग शेप है, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स। और ये जो शेप है, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइरल होता है। तो स्पाइरल बाइंडिंग जो तुम करवाते हो वो हेलिकल बाइंडिंग होती है। कि अरे छोटे बच्चों की वो चाबी वाली स्प्रिंग नहीं होती, वो स्पाइरल स्प्रिंग होती है। कंट्रोल चंपा। बालक, तुम 24 घंटे पढ़ते रहो, जैसे ही हाथ में फोन आए पेरेंट्स जब भी देखते हैं ना। तो वही पॉइंट है मेरा। घर में एक दिन मैंने जोक सुनाया, पापा ने जोक मेरे ऊपर बना दिया कि हाँ भाई वो लेक्चर देने लग गए, जो कि मारता रह गया वो है। मैं हद है। ठीक, फिर वो मैंने गाने सुन लिए, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। कोई नहीं। और भैंस क्या चले जा रही है इतनी देर से? कुछ कुछ तो खा रही है बच्ची। नहीं देख, भैंस खाती नहीं है, भैंस खा के वापस निकाल के चरती है। रूमिनेशन। तू काफी देर से मुंह हिलाई जा रही है, तो इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेडिकल में मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर को पेशेंट की वॉमिट और वो दूसरे वाला सूंघना पड़ता है कई बार, क्योंकि इंटेस्टाइन बैकफ्लो भी मार देती हैं। तो सूंघ के पता करना चलता है कि सही है नहीं सही है। आई होप आज के बाद तो मेरी क्लास में ना चले। थैंक यू। देखो बच्चों को डायरेक्ट बोल दूं तो वो मानते नहीं है ना? कुछ नहीं। हाँ भाई, 3 केसेस याद रह जाएंगे। क्या क्या ट्रेजेक्ट्री है? स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, हेलिकल। अब 2-3 लेक्चर सर्कुलर मोशन चलेगा, फिर हेलिकल आएगा। तो आइए, आपकी प्यारी 11th क्लास, सर्कुलर मोशन। बालकों, थोड़ा सा मुझे सर्कुलर मोशन पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें इस चैप्टर में दिक्कत आती रहेगी। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घूमिंग एंड घूमिंग चार्ज किंग। देख लेना। आइए देखिए, सबसे पहले ऊपर पंखा चलता है। किसी ने बेबी को बुलाया ना, कूट दूंगा। तो आपके पास क्या है? ऊपर एक फैन है। फैन को थोड़ा ध्यान से देखो। या लेट जस्ट से आप एक पार्क में रनिंग कर रहे हो। ठीक, तो जो पार्क है वो एग्जैक्टली सर्कुलर है, पूरा सर्कल है, और बीच में बैठी हैं आंटियां, ऑब्जर्वर। अभी ऑब्जर्व। ठीक, सो आप यहां पे हो कहीं, तो आंटी क्या कहेगी? ये आपकी पोजीशन है, आप यहां पे कहीं हो, ये आपकी पोजीशन है, आप यहां कहीं हो, ये आपकी पोजीशन है। पोजीशन किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड, रेडियल, कह सकते हैं नहीं? तो सर्कुलर मोशन में एक वेक्टर होता है जो रेडियस के अलोंग हो, रेडियल। फिर अगर आप पार्क में चल रहे हो तो आप ऐसे चलोगे,
अलोंग टेंजेंट्स। तो दूसरा वेरिएबल वो होता है जो टेंजेंट के अलोंग। पंखे में आइए, पंखा अगर घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे, पंखा ऐसे घूमेगा, तो पंखे की कोई भी जो विंग हो गई, ये रेडियस है। विंग पे आप एक कीड़ी को बैठा दो क्योंकि आपके कीड़ा है, रितिका क्या दिक्कत है? ये बाकी लोग हायर स्टडी कर रही हैं, तू क्यों लोअर स्टडी कर रही है? तू भी ऊपर बैठ जा। आइए, हाँ भाई, तो ये कीड़ा ऐसे मूव करेगा टेंजेंट, और पंखे को पकड़ किसने रखा है? इस बार ने। ये बार दिख रही है, दिस बार इज कॉल्ड एक्सिस। तो हमारे पास तीन वेरिएबल आ गए। अगेन ध्यान से देखो, एक जो रेडियस के अलोंग, एक जो टेंजेंट के अलोंग, और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, ये वाला, जैसे आंटी किसी खंबे के साइड में बैठी हैं, होता है। ठीक, क्या? एक बार मैं गया, मेरे पीछे सारे पागल थे, मेंटल हॉस्पिटल के आगे खड़ा था ना, तो सोचिएगा। हाँ भाई, ओके। तो पंखे की ये जो बार होती है, दिस इज एक्सिस, विंग्स जो होते हैं दीज आर रेडियस, और इनके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल। याद आई कुछ चीजें आपके ट्रॉमे वगैरह? आइए, तो सर्कुलर मोशन, सीएम की बात कर रहा हूं, ठीक है? कभी सैनी साहब बोल दो, रेखा गुप्ता, बाकी सीएम्स के नाम मुझे याद नहीं है। विजय, सही कहा, विजय, कोई तो याद आया मेरे को। बालको, इट्स ओके, पॉलिटिक्स में मत घुसिए, सर्कुलर मोशन में ही रहिए। अगर मैं आपसे पूछूं सर्कुलर मोशन में कितने वेरिएबल होते हैं, कितने वेरिएबल्स या वेक्टर्स होते हैं, तो तीन टाइप के हम डिस्कस करेंगे। ठीक, रेडियल, रेडियस के अलोंग, टेंजेंशियल, टांग के अलोंग, मजाक था, एंड लास्ट एक्सियल। आपने ये कुछ कुछ पढ़ रखे हैं, फ्यूचर के लिए प्लीज याद रखना, ऑल ऑफ दीज थ्री कबूतर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रेडियल, टेंजेंशियल, एक्सियल, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियल के एग्जांपल्स, ऐसे वेक्टर जो रेडियस के अलोंग होते हैं, आर पोजीशन वेक्टर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स। टेंजेंशियल वेरिएबल्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स, सारे जिनके नाम में टांग आता है। ठीक, एक्सियल के एग्जांपल, शाबाश, डी थीटा। एक चीज देखिए, एंगल क्या है? स्केलर वेक्टर। एंगल दोनों पार्टी का है, बिल्कुल छोटा एंगल डी थीटा वेक्टर होता है, बड़े एंगल्स जो हैं वो स्केलर होते हैं। एंगल दोनों साइड खेलता है, खिलाते हैं हम। ओके, हाँ भाई, डी थीटा, ओमेगा सुना है, अल्फा, टाउ, एल, टाउ टॉर्क, एल एंगुलर मोमेंटम, और इस चैप्टर में आएगा एम, कैपिटल एम, विच इज मैग्नेटिक मोमेंट। इस चैप्टर में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये सारे एक्सिस की तरफ होते हैं। सोचा आपने? ये चाहे तो एसबीआई पीएनबी में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें एक्सिस में ही जाना था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्यों चौंक गए? हाँ भाई, याद रह जाएंगे, वापस आइए। हाँ भाई, ध्यान से देखो, ये सर्कल का सेंटर है, इसी को ओरिजिन मान रहे हैं। आप किसी रैंडम पॉइंट पे हो, ये आपकी लोकेशन हो गई। एनीवन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहां होगा?
टुवर्ड्स सेंटर, ये AC हो गया, दोनों में एंगल कितना है 180, तो ये दोनों 180 पे होते हैं, बेशक दोनों रेडियल हो। ठीक, अब वापस आइए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पता है, बताइए। V स्क्वायर बाय R और शाबाश V ओमेगा या ओमेगा V। ये सारी चीजें इस चैप्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होंगी, तो मैं नहीं चाहता कि बीच में मैं बोलूं कि बाल तो ये तो पढ़ के आए थे तुम लोग, पहले बोल देते हैं आगे पढ़ोगे, वो बोल देते हैं पढ़ के आए हो, बीच का बंदर बन के ना झूलना पड़े। ठीक, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के कुछ फॉर्मूले हो गए। हाँ भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले dv/dt, आई होप आप सबको पता हो, ये स्पीड है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड। ठीक, या फिर अल्फा आर, ये कुछ फॉर्मूले थे, मैं सारा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, जो काम के थे। अब एक चीज देखो, यहां आपकी वेलोसिटी है, तो इसी डायरेक्शन में या इससे अपोजिट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इस साइड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, और दोनों एक्सेलरेशन का नेट एक्सेलरेशन होगा। फॉर्मूला इन कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, बिना इनके चैप्टर में तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। ओके, आओ ये सीन कट करना पड़ेगा मेरे को। ओके, हाँ भाई, द नेक्स्ट थिंग इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में बोले तो UCM। एनीवन, सर्कुलर मोशन और सर्कल मोशन अलग अलग चीजें हैं काइंड ऑफ। सर्कुलर बोल रहा हूं जिसका मतलब है पार्टिकल को पूरा सर्कल पूरा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आर्क भी पूरी कर दे तो भी हम उसे सर्कुलर मानेंगे। तेरे को नींद आ रही है मेरे लेक्चर में? इतनी फनी स्टोरी सुनने के बाद तेरे को नींद आ रही है? नहीं आ रही? तो ये उबासी क्या वो मुंह के अंदर मक्खी खा रही थी? हाँ, ये डकार मार रही थी, क्या था ये? मेरे लेक्चर में नींद आ रही है तेरे को? मेरे लेक्चर में मैं ना सोऊं? कई बार तो मैं यूट्यूब पे अपने लेक्चर देखता हूं, मुझे हंसी आ जाती है। क्या करूं बच्चे, और कोई तारीफ करता नहीं है ना। ठीक है, हाँ भाई, एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड ओमेगा या काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। प्लीज याद रखना, स्पीड को सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज कर सकता है, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, अल्फा क्या होता है 0। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, AC AT का रिजल्टेंट AC। तो अगेन, एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इस साइड AC है तो इसी साइड FC होगा, इस साइड वेलोसिटी है और दोनों हमेशा 90 डिग्री पर है, उसे हम UCM बोलते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी रिवाइज हो गई होंगी, और बाकी जैसे ऑन द गो काम आएंगी हम देखते रहेंगे। अब क्या हो गया, मरी हुई आत्माओं, कल छुट्टी है क्या? क्यों? तो परसों पेपर है, तो सब्जेक्टिव के लिए बुक खोलो और पढ़ो। ये जो तुम्हें CBSE PYQ दिलवाई है, ये क्या घर पे रखने के लिए दिलवाई है या बुड्ढी के बाल खाओगे इनसे? ठीक है, हाँ भाई, आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों। हेलिक्स शुरू होने तक अब जितना भी मैं पढ़ाऊंगा सब के सब केसेस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। थोड़ा सा देख लेना, एक दो लेक्चर ये टॉपिक चलेगा। आइए, सबसे पहले आपके पास क्या है,
यहां एक चार्ज है, आपके चुल थी, आपने इस बुल को ऐसे थ्रो कर दिया, बताइए फोर्स कहां लगेगी? V क्रॉस B, सबकी फोर्स इस साइड लग रही है। क्या मैं कह सकता हूं फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कॉमन सेंस। थोड़ी देर बाद ये यहां कहीं जाएगा, वेलोसिटी कहां है? ऐसे। आई होप तुम्हें पता हो फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं कह सकता हूं फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी या नहीं? हाँ भाई, फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो चार्ज की ट्रेजेक्टरी क्या होगी? सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अगर V और B परपेंडिकुलर हैं तो चार्ज परफॉर्म्स UCM, ICN बट UCM नहीं आया। UCM, तुम M देखते हो। अरे UCM, इंग्लिश की ऐसी तैसी यार, क्या होगा तुम्हारा? एक जोक समझ नहीं आ रहा हमारा। बेटा क्या चलेंगे? जॉनी जॉनी क्या खा रहा है? क्यों क्यों? च्युइंगम खाने का राज, जॉ मसल्स, कंसंट्रेशन बढ़ता है। नमक खा ले, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट या वो सॉल्यूशन, समथिंग समथिंग। पानी मत पी, कंसंट्रेटेड रहेगा। च्युइंगम खाना, एक शेखर सुमन एक्टर है, तुम में से बहुत कम जानते होंगे, अपने टाइम पे कुछ थे वो। तो स्टार्टिंग में कपिल शर्मा के जो कॉमेडी सर्कस टाइप के शो आते थे उनमें थे। तो उन्होंने एक चीज सोची, फेस मोटा लगेगा तो एज ज्यादा लगेगी, तो फेस पतला कैसे दिखे? एक एक्सरसाइज कर लो, दूसरा गालों को अंदर खींचो। उनके स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने नोटिस किया है वो गालों को थोड़ा सा अंदर खींच के रखते थे। एज कम हो जाती है बच्चों, देख लेना। मोटे आदमी का मोटापा सबसे पहले मुंह पे दिखता है, पेट तो ऑफ कोर्स दिखता ही है। तो चिंगम खाओ। फिर हिमेश रेशमिया जी, आप सबको पता होंगे हिमेश रेशमिया जी, उनकी एज उल्टी चल रही है। जब तुम पैदा हो रहे थे उस टाइम पे वो अपनी पीक पे थे, 2006, 7, 8 उनके टॉप गाने चलते थे। आई होप सारे एक साथ पैदा ना हुए हो, ठीक है। उस टाइम वो बूढ़े दिखते थे, उनके पुराने गाने देखना, सिर पे टोपी। आजकल वो पतले दिखते हैं, वो भी च्युइंगम बहुत खाते थे आई थिंक। कई शोज में मैंने उन्हें देखा, उन्होंने गाल ऐसे कर रखी थी। तो आई थिंक यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम। तू पानी पी रहा है, डाइल्यूट हो गया। कूची कूची, कोई बात नहीं बच्चे, थैंक यू डिस्टर्ब करने के लिए। आइए, तेरे कुछ करने का वेट करूंगा मैं। बालक, मैं चिढ़ा सिर्फ इसलिए था कि पूरा पढ़ाया और तूने ध्यान भी नहीं दिया। तेरे को ये नहीं पता नॉर्थ कहां है, तू नॉर्थ क्रॉस वेस्ट नहीं लगा पा रहा था। मजाक कर रहा था, नॉर्थ ऐसे लगा रहा था तू, ठीक है। पता चले पेपर में फेल हो गया क्योंकि मजाक करना था। हाँ भाई, करें स्टार्ट। एक चीज बताइए, इस चार्ज पे कौन फोर्स लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता होगा नेट फोर्स मां होती है, ठीक। देखो एम ए, किसी को आम पसंद हो तो वो देख लेना। हाँ भाई, कितनी फोर्स है इस पे? मैग्नेटिक। कौन सा एक्सेलरेशन है इसके पास? तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होती, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपेटल बनती है। जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमिंग एंड घूमिंग, ऐसा तो है नहीं चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है अर्थ का, लेकिन यहां पे किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक। हाँ तो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला प्लीज। अरे बोलोगे?
क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा कितना है, जब तक ना बोला जाए 90 लेके चलेंगे, इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला mv² बाय आर, ओमेगा में नहीं चाहिए, v से v उड़ा दिया। हाँ तो बच्चों यहां बचा mv, एनीवन mv कितना बचेगा, क्यू वी बी बी क्यू आर, जैसे भी कहो, कोई प्रॉब्लम किसी को, एनीवन mv कुछ होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो भी चुंगम खा रही है, क्या खा रही है तू, क्या खा रही है, मुंह क्यों नहीं खोल रही, मुंह छुपा क्यों रही है, ये तेरे साइड वाली। हाँ मैं इधर उधर देख रहा था, इसने हप ऐसे किया है। बालक शेयरिंग इज केयरिंग, अकेला नहीं खाएंगे, अनटिल एंड लेस पिटाई खा रहे हो। हाँ भाई एमबी क्या होता है, मोमेंटम, याद रह जाएगा। एक चीज देखिए, बार बार इस चैप्टर में मैं कहूंगा मोमेंटम इज बी क्यू आर, सबके साथ ए लगा दो, जस्ट इमेजिन, तो क्या बन जाएगा, बकरा, ही इज बकरा। तो तुम बार बार देखोगे मैं मोमेंटम को बकरा कह देता हूं फ्लो में, बी क्यू आर बोलने के बजाय। एक लिखा नहीं है, ये याद रखने का तरीका है, याद रखने के तरीके हैं, ए कुछ नहीं है, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक। हाँ तो बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, बकरा, बी क्यू आर, जल्दी जल्दी फ्लो में, बी क्यू आर बोलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, बकरा बोलने में नहीं लगती। जैसे लोल, एलओएल थोड़ी ना बोलोगे, एलओएल ही बोलते, नेवर माइंड, जाने दो। हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी के कुछ फॉर्मूले बताओ जो पिछले चैप्टर्स में आए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर क्यू डेल्टा वी, शाबाश, ये गेन का फॉर्मूला है, और शाबाश पी स्क्वायर बाय 2m, पी की वैल्यू बकरा स्क्वायर बाय 2m। इस चैप्टर में आप मुझे कई बार देखेंगे बोलते हुए काइनेटिक एनर्जी इज बकरा स्क्वायर बाय 2m। इवन ये वाला ड्यूअल नेचर जो चैप्टर है इनके भी JPYQ में आ चुका है। तो अगेन अगर नीट का पेपर ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में इतने कंप्यूटर तो है नहीं कि सारे देश का करवा दे एक बारी में, शिफ्टों में जाओगे, शिफ्टों में चले गए तो सारी शिफ्ट सेम नहीं आ सकती, जिसका मतलब है पेपर बनाने वाला माइक्रोस्कोप से अलग अलग टॉपिक ढूंढेगा। स्टार्टिंग में वो तो खूब क्वेश्चन बना देगा, लास्ट में जाके थक जाएगा, प्रीवियस ईयर से उठाएगा। प्रीवियस ईयर जब आ चुके हैं उनमें सबने गलती निकाल चुकी है, वो रेडीमेड क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी उसी के ज्यादा है। तो एक शिफ्ट में 45 क्वेश्चन, और आई थिंक मिनिमम 10 शिफ्ट तो होंगी, 15 भी हो सकती हैं, क्योंकि 10 तो जेई वालों की होती हैं, वो तो 14-15 लाख पेपर देते हैं। तो कोने कोने से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सोचिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी याद रह जाएगा, बकरा स्क्वायर बाय 2m। आइए वापस, हाँ भाई mv क्या था, इज इक्वल टू क्या लिखा था, एनीवन, रेडियस का फॉर्मूला, प्लीज देख लेना, B इज एक्सटर्नल फील्ड। अरे बेटा लिख ले, लिख ले, एक दूसरे के कान भरने में लगे रहते हो, कुछ बन जाओ। क्या मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, बालक तो ध्यान से देखे, तो जब हमने चार्ज को थ्रो किया तो ये B इस चार्ज की थोड़ी ना है, एक्सटर्नल है। आगे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड्स भी आएंगे उसके खुद के क्रिएटेड। हाँ भाई करें, ओके, रेडियस हो गया। एनीवन, एक चार्ज सर्कल में घूमेंगे, क्या तुसी बताएंगे कितने टाइम में वापस आएंगे, कितने टाइम में वापस आएगा, ये कैसे निकालें, शाबाश, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस। हाँ भाई आर की वैल्यू रखो, क्या लिखो, कोई डाउट, एनीवन, मैं फ्रीक्वेंसी पूछूं तो ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, ये फॉर्मूला रटा हुआ चाहिए, मोमेंटम बकरा होता है वो रटा हुआ होना चाहिए,
एज आई सेड, चैप्टर छोटा ही है, फॉर्मूले बड़े हैं। चले, आज पहली बार सुबह मैं लेट उठा, 7:15 बजे उठा। रात बहुत लेट था मेरे लिए, मैं 5 से 6 के बीच में जनरली उठ जाता हूँ, यू नो, पानी ज्यादा पी के सोता हूँ। पॉइंट वो नहीं है। आज ही बारिश हो गई 6 से 7 के बीच में जब मैं उठा। बालक तो मेरे को तो बुरा लगा ना, कि मेरे को बारिश बहुत पसंद है, बारिश में नहाना, वो ऊपर नाले से पानी गिरता रहता, मैं उसके नीचे खड़ा हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में तो स्टार्टअप आइडिया भी था कि नाले के नीचे कपड़े रख दो, ठीक है, धुल जाएंगे, लेकिन कौन बारिश का वेट करे। तो चला नहीं वो, यू नो, नाले वाली मैगी। बालक, मजबूरी में खाना पड़ता है। जैसे तुम्हारे भाई बहन ने कभी तुम्हें कुछ दिया हो खाने के लिए बड़े प्यार से, और अगले दिन बताया या तो उसने चाट के दिया था या गिरा हुआ दिया था, ठीक है। तेरा भाई कहाँ है? आओ, हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वर्क डन ऑन, फाइंड द वर्क डन, अरे बेटा तंत्रोल, वर्क डन बाय B on Q, मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज, लिखा? आ जाओ। हाँ भाई, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया, फोर्स कहां लगेगी? क्विक, वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट डी एस या F इंटू एस, कौन सा यूज करें? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब फोर्स कांस्टेंट हो। क्या हमारी फोर्स कांस्टेंट है? आप खुद देखिए, फोर्स हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, ये वेरिएबल फोर्सेस के लिए होता है। हाँ भाई, फोर्स किस डायरेक्शन में है? ओए रितिका, खड़ी हो बेटा, सास बहू का सीरियल नहीं, जल्दी खड़ी हो। ओए बोलते बोलते मुंह नहीं दुख रहा था, खड़ी हो। बालिके, मैं मां की सू दे दूंगा नहीं खड़ी हुई तो, जल्दी खड़ी हो, दे दो। बता, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? तेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, पास हो जाएगी। ओके। हाँ भाई, फोर्स कैसी है? सेंट्रीपेटल। डी आर डी एस, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? टेंजेंशियल। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी आर या डी एस बोल सकते हैं। दोनों के बीच में एंगल फोर्स सेंट्रीपेटल, ये टेंजेंशियल, सेंट्रीपेटल रेडियल, टेंजेंशियल एक्सियल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट cos 90, 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऑल्सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको पता हो, पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? आंसर 0। पावर फॉर्मूला F डॉट बी, फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपेटल, वेलोसिटी कौन सी है? 0। पावर, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क कितना हो रहा है? सब तो नहीं, लेकिन ये सब 0। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या मैग्नेटिक फील्ड ने पावर दी? एग्जैक्टली। तो एक स्टेटमेंट लिखें, B मैग्नेटिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज, मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ अ चार्ज, चाहे आंधी आए या तूफान।
आगे लाइन बन नहीं रही। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ अ चार्ज। कुछ भी हो जाए, अगर एक चार्ज v स्पीड से एंटर हुआ है तो v से ही वो एग्जिट होगा। स्पीड कौन चेंज करती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड, याद हो तो। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं कर सकती। वेलोसिटी आई होप तुम्हें पता हो, सर्कल में वेलोसिटी चेंज होती रहती है। सो मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज वेलोसिटी। ये अगली स्टेटमेंट लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी चेंज कर सकती है, स्पीड चेंज नहीं कर सकती। ओके डोकी, आज इतना ही करेंगे। कॉपी बुक्स बंद कर सकते हो। कुछ तो बदला लूंगा मैं, मेरे को नाराज करके भेजा कल।